क्या आपने कभी ऐसा गांव सुना है जहां पर रात के अंधेरे में आसमान से जिंदगी टूटकर जमीन पर गिरती है। हर साल एक ही समय साऊ साऊ पक्षी जैसे किसी ने उनको बुलाया हो, हवा को चीर कर नीचे आ गिरते हैं। यह कोई कहानी नहीं है, यह इंडिया का एक असली राज है, जाटिंगा का राज। आसमान के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव जाटिंगा। सिर्फ 2500 लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इसे जानती है एक ही नाम से, वैली ऑफ डेथ फॉरवर्ड्स। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच जब रात होती है और कोहरा छा जाता है, और जब कोहरा की हल्की हल्की बूंदें बारिश की तरह गिरती हैं, तब कुछ अजीब होने लगता है। गांव इतना शांत होता है कि अपने दिल की धड़कन खुद को ही सुनाई देती है। फिर एक पत्थर की तरह पहले एक, फिर दूसरा, फिर पूरी एक बर्ड्स की टोली हवा को चीरते हुए नीचे गिरने लगते हैं। पेड़ों, छतों और पत्थरों से टकराकर अपनी जान दे देते हैं। सन 1900 के आसपास जिम्मी नागा ट्राइब यहाँ रहती थी। एक रात उन्होंने देखा कि आसमान से अजीब सी आवाज़ों के साथ कई पक्षी नीचे गिर रहे हैं। उनकी आंखों के सामने पेड़ के नीचे छोटा सा तालाब खून से लाल हो गया। उन्होंने समझा कि यह देवता का श्राप है, और पूरा गांव छोड़कर वे लोग चले गए। सन 1905 में जैंटिया ट्राइब यहाँ रहने आई। उन्होंने देखा कि बर्ड्स टॉर्च की रोशनी की तरफ खींचते हैं और मर जाते हैं। उनके लिए यह श्राप नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि यह भगवान का गिफ्ट है, और उन्होंने उनको पकड़ के खाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोकल्स कहती हैं कि उसके बाद से रातों में कोई गांव के आसपास घूमता है। यह अजीब घटना तब होती है जब सितंबर से नवंबर के बीच चांद नहीं दिखता। समय होता है 7 से 10 बजे के बीच। मानसून थोड़ा फॉगी होता है और हल्की हल्की बारिश की तरह होता है, और जब हवा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ 1.5 किलोमीटर के अंदर एक छोटे से एरिया में होता है। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि सिर्फ लोकल्स बर्ड्स अफेक्टेड होते हैं, दूर दराज के पक्षी नहीं। सन 1960 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ईपी घी और एक फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर सलीम अली यहाँ आए। उन्होंने देखा कि यह घटना सिर्फ जाटिंगा में होती है, आसपास के गांवों में बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल रहता है। 1977 में एक साइंटिस्ट डॉक्टर सुधीन सेनगुप्ता ने एक थियरी दी। मानसून के बाद यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है, जो कि बर्ड्स के ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। पर सवाल अब भी वही था कि यह लोकल बर्ड्स रात को क्यों जाग रहे होते हैं जब उनको सोना चाहिए। कई लोकल्स कहते हैं कि पहले कभी यहाँ पर एक गार्डियन स्पिरिट रहती थी, जो कि बर्ड्स की रक्षा करती थी। जब इंसानों ने जंगल को काटा और शिकार किया, तब वह स्पिरिट गुस्सा हो गई, और तब से जब रात को चंद्रमा नहीं निकलता और हल्की सी हवा में गुदगुदाहट होती है, तो वह आवाज़ उनको बुलाती है और उनकी जान लेती है। कई लोग कहते हैं कि अगर आप उस आवाज़ को एक पल के लिए सुन भी लो, तो कुछ देर बाद एक धड़ की आवाज़ आती है, और फिर एक और ज़िंदगी हवा से गिरकर ज़मीन पर टूट जाती है। एक वृद्ध विलेजर कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक छोटा सा पक्षी मेरे हाथ पर गिरता है। उसकी आंखें खुली थी, पर वह देख नहीं रहा था, जैसे उसका मन कहीं और चला गया हो। आज के टाइम पे जाटिंगा एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यह फिनोमिना अब भी होता है, और सवाल अब भी वही है, सिर्फ यहीं पर क्यों होता है, और सिर्फ कुछ स्पीसीज क्यों अफेक्टेड होती हैं, और वो कौन सी ताकत है जो कि उनको नीचे खींचती है। साइंस कुछ जवाब देता है, पर कुछ सच शायद कभी समझ नहीं पाएगा। जाटिंगा उस जगह जहां हर साल आसमान से जिंदगी टूटकर ज़मीन पर गिरती है।